नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़ और मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे। आपको बताएंगे कि आज जिस तरह दिव्य भव्य अयोध्या में भगवान श्री राम के आने की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। काश योगी मोदी जी ना होते तो ये सपना अधूरा ही रह जाता सनातनियों का। मुल्ला मुलायम की सरकार में राम भक्ति थी अपराध, सड़कों से उठाकर जेलों में ठूंस दिए जाते थे राम भक्तों को। और जिस तरह से कार सेवकों का नरसंहार मुल्ला मुलायम की सपा सरकार में 6 दिसंबर 1992 को कराया गया, 2 नवंबर 1990 को, 6 दिसंबर 1992 को तो कार सेवकों ने कार सेवा पूरी की थी। 2 नवंबर 1990 का दिन भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। इस दिन राम भक्तों पर नरसंहार, उसी तरह राम भक्तों का नरसंहार हुआ जिस तरह से अंग्रेज ब्रिटिश समय में जलियांवाला बाग में हुआ था। राष्ट्रवादियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, देशभक्तों का, उसी तरह राम भक्तों का नरसंहार हुआ मुल्ला मुलायम की सपा गवर्नमेंट में। यदि मोदी योगी ना आते तो लगता था कि राम भक्त कभी भगवान राम का वो दिव्य रूप मंदिर में नहीं देख सकते थे। 500 वर्षों का, आप सोच सकते हैं कि 500 वर्षों के बाद ये शुभ दिन आया है जब भगवान श्री राम, हमारे राजा राम अयोध्या में पधार रहे हैं। जिस तरह से राक्षस राज रावण के समय में श्री राम का नाम लेना अपराध होता था, ठीक आधुनिक समय में मुलायम की सरकार में राम का नाम लेना अपराध माना जाता था। राम भक्तों को जेलों में ठूंस दिया जाता था, बेरहमी से उनको पीटा जाता था। इस समय तो योगी जी की सरकार है और हर जगह माहौल सकारात्मक है। 500 साल के संघर्ष के परिणाम स्वरूप भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। आगामी 22 जनवरी 2024 को उनके श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह होगी, जिसका उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा। लेकिन इसके लिए हुए आंदोलन में न जाने कितने ही कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। राम भक्ति को चालान का आधार बना दिया जाता था। कार सेवकों को जेल भेजे जाते समय एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाता था जिसमें लिखा था कि उनका अपराध क्या है और किस धारा के तहत उनको जेल भेजा जा रहा है। उस प्रमाण पत्र पर साफ तौर पर लिखा था उनका चालान राम भक्ति के कारण हुआ। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, जानकर हैरानी होगी कि उनके ऊपर धारा तो 107, 116 की लगी थी, लेकिन आगे उसमें लिखा है राम भक्त चालानी। आज भी कुछ कार सेवकों के पास उस प्रमाण पत्र को देखा जा सकता है। मुल्ला मुलायम के समय का माहौल ऐसा था कि केसरिया का पटका यदि आप माथे पर बांध लेते हैं, कोई व्यक्ति बाहर निकलता है बांधकर उस पटके को, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। यदि आपने तिलक लगाया है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लोग पुलिस वालों के सामने राम राम कहने से भी डरते थे। आप समझ सकते हैं कि ये माहौल उसी तरह ठीक था जैसे रावण के लंका में था। राक्षस राज रावण के लंका में श्री राम का नाम लेना जिस तरह अपराध था, उस समय मुल्ला मुलायम के सपा सरकार में राम का नाम लेना अपराध था। आप आधुनिक रावण राज या मुगल काल कह सकते हैं, सपा काल को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले भी एक घटना हुई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। 2 नवंबर 1990 का दिन एक काले अध्याय के समान है। इसी दिन अयोध्या में कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 69 कार सेवकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें अनगिनत लोगों की जाने गए। इसके बाद का मंजर काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संतों ने अयोध्या कूच किया था। उन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या पहुँचने लगी थी। प्रशासन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश ना दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ पे काबू हो गई थी। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को
निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें लगभग 5 लोगों की मौत हुई थी। यह सरकारी आंकड़ा। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का पूरा माहौल गमगीन हो गया था और आक्रोश में हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए थे, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। 2 नवंबर की सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सगरी गली में कार सेवक बढ़े चले जा रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवक पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई थी। 2 सगे भाई भगवान राम के लिए खुद को बलिदान कर गए, अमर हो गए। वैसे तो बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन राम के लिए मर कर देखो।